हेलो फ्रेंड, मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं 50 ऐसे कॉमन मेडिसिन के बारे में जो मेडिकल स्टोर व क्लिनिक पे रखना ज़रूरी है। अगर आप क्लिनिक या मेडिकल स्टोर चलाते हैं तो ये सभी 50 मेडिसिन को आपको मेडिकल स्टोर पे रखना ज़रूरी है। फ्रेंड, मैं इन सभी प्रकार के मेडिसिन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। उनके कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, क्या कंपोजिशन होता है, इन सभी के बारे में मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। मैं बिना टाइम को वेस्ट करता हूँ, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड, मेरा फर्स्ट मेडिसिन का नाम है, जैसे है मेडिसिन मेरा फर्स्ट है क्लॉम 625 या क्लॉम 625 टैबलेट आपको हर मेडिकल स्टोर पे देखने को मिलता है। ये मेडिसिन आपको मेडिकल स्टोर पे रखना जरूरी है। अगर इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन क्या देखने को मिल सकता है, जैसे इस मेडिसिन में आपको कंपोजिशन अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम कार्बोनेट का, इन दोनों को कंपोजिशन से यह क्लॉम 625 टैबलेट बनाया होता है। यह एक प्रकार से एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। फ्रेंड, अगर इसकी यूज की बात करें तो इस मेडिसिन का उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। इस मेडिसिन का उपयोग जैसे अगर ई इन्फेक्शन यानी कि आँखों में किसी प्रकार से बैक्टीरिया के कारण किसी प्रकार से संक्रमण हो गया तो उसमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और ईयर इन्फेक्शन यानी कि कान के संक्रमण में और आँख के संक्रमण, इन सभी कंडीशन में दिया जाता है। और स्किन इन्फेक्शन में यानी कि त्वचा में इन्फेक्शन हो गया तो उसमें इस मेडिसिन को दिया जाता है। और थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि गले में किसी प्रकार से संक्रमण हो गया है तो ये एमोक्सिसिलिन 625 को दिया जाता है। और बात करता हूँ लंग इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों में संक्रमण हो तो उसमें दिया जाता है। इन सही कंडीशन में यह क्लॉम 625 मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में जो मेडिकल स्टोर पे रखना जरूरी है। नेक्स्ट मेडिसिन है मेरा जैसे ड्रॉप है। यह ड्रॉप का नाम है जैसे महाफ्लॉक्स ये ड्रॉप है। इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन क्या देखने को मिलता है, इसमें मोक्सीफ्लॉक्सासिन कंपोजिशन होता है इस मेडिसिन में। इस ड्रॉप में अगर इस ड्रॉप की यूज की बात करें तो इस ड्रॉप का यूज कहाँ पर किया जाता है, जैसे इस मेडिसिन का उपयोग ईचिंग यानी कि आंखों में किसी प्रकार से खुजली हो रहा तो इस ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। और ई रेडनेस यानी कि आंखों में लाल हो जाता है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और ई बर्निंग यानी कि आंखों में जलन सी हो रही तो इस ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी कंडीशन में इस ड्रॉप को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। नेक्स्ट मेडिसिन है जो मेडिकल स्टोर पे रखना जरूरी है। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है जैसे नेरी KFT सिरप। नेरी KFT सिरप की बात करें तो इसका क्या कंपोजिशन होता है, क्या यूज होता है, क्यों यूज किया जाता है इस सिरप को। इस सिरप में कंपोजिशन की बात करें तो यह कंपोजिशन एक प्रकार के लोट्स ऑफ आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से मिलकर बनाया होता है। फ्रेंड्स, अगर इसकी यूज की बात करें तो इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, जैसे इसका इस्तेमाल रिमूव किडनी स्टोन क्रिस्टल्स यानी कि गुर्दे की पथरी को चूरा निकालने के में किया जाता है। यानी कि जो गुर्दे में पथरी होती है उसे करके निकालने में इसका इस्तेमाल किया जाता है नेरी सिरप का। अब बात करता हूँ इसका इस्तेमाल इम्प्रूव किडनी फंक्शन यानी कि किडनी फंक्शन को ठीक करने में नेरी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। यह आपको हर मेडिकल स्टोर पर रखना जरूरी है। फ्रेंड्स, यह डॉक्टर के द्वारा अधिक प्रिस्क्राइब किया जाने वाले सिरप है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में जो मेडिकल स्टोर पर होना जरूरी है। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है जैसे सच्ची सहेली सिरप। या सच्ची सहेली सिरप में कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन क्या होता है, इसमें कंपोजिशन 67 आयुर्वेदिक मेडिसिन से मिलकर यह बना होता है। फ्रेंड, अगर इसकी यूज की बात करें तो इस सच्ची सहेली का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। फ्रेंड, इसका इस्तेमाल जैसे रेगुलर पीरियड्स यानी कि अनियमित पीरियड्स में इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल मेंस्ट्रुअल पेन यानी कि मानसिक धर्म के दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि हार्मोन्स का स्तर बहुत ज़्यादा होने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल वीकनेस यानी कि कमजोरी को ठीक करने के लिए या सच्ची सहेली का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी प्रकार के मेडिसिन को आपको मेडिकल स्टोर पे रखना जरूरी है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में जो मेडिकल स्टोर पे होना जरूरी है। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है जैसे इवेन 400 कैप्सूल है। इसमें कंपोजिशन की बात करें तो यह कंपोजिशन होता है विटामिन ई। अगर इसकी यूज की बात करें इवन 400 की, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, इसका इस्तेमाल जैसे स्किन एंड हेयर हेल्थ में इसका इस्तेमाल किया जाता है यानी कि स्वस्थ त्वचा और बालों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और विटामिन ई डेफिशिएंसी यानी कि विटामिन ई की कमी हो जाती है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है इवन 400
ये सभी प्रकार के मेडिसिन को आपको मेडिकल स्टोर पे रखना जरूरी है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में जो मेडिकल स्टोर पे होना जरूरी है। नेक्स्ट मेडिसिन है पेंटॉप। या पेंटॉप आपको मेडिकल स्टोर पे रखना जरूरी होता है। या पेंटॉप में कंपोजिशन को बात करें तो इसमें कंपोजिशन क्या होता है, इसमें जैसे कंपोजिशन आपको पेंटाप्राजोल देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। अगर इसकी यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं, पेंटाप्राजोल इंजेक्शन को। पेंटाप्राजोल इंजेक्शन का इस्तेमाल जैसे गैस और एसिडिटी यानी कि गैस की प्रॉब्लम हो रही तो पेंटाप्राजोल इंजेक्शन को दिया जाता है। और इंडिग्रेशन यानी कि वसा जमी होने पर और स्टोमक अल्सर यानी कि पेट में छाले होने पर यह पेंटाप्राजोल का इस्तेमाल किया जाता है। मधुट की बात करें तो इसे आईवी के माध्यम से दिया जाता है यानी कि इंट्रावेनस के माध्यम से दिया जाता है फ्रेंड्स। इसी प्रकार को आपको मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन को फ्रेंड्स। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है जैसे जो मेडिकल स्टोर पर रखना जरूरी है। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है जैसे डेक्सोरेंस सिरप। या डेक्सोरेंस सिरप को आपको मेडिकल स्टोर पर रखना जरूरी होता है। अगर इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन क्या होता है, इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा आयरन एंड फोलिक एसिड और विटामिन B12 ये सभी के कंपोजिशन से या डेक्सोरेंस सिरप को बनाया गया है। अगर इसकी इस्तेमाल की बात करें तो इस सिरप का इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं, इस सिरप का इस्तेमाल आपको एनीमिया यानी कि रक्त की कमी होने पर इस सिरप को इस्तेमाल किया जाता है। और इस सिरप का इस्तेमाल विटामिन B12 डेफिशिएंसी यानी कि विटामिन B12 की कमी होने पर इस सिरप को इस्तेमाल किया जाता है। और जनरल फैटिगो एंड वीकनेस यानी कि समान थकान और कमजोरी होने पर इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है डेक्सोरेंस सिरप की। ये सिरप को डॉक्टर द्वारा अधिक प्रिस्क्राइब किए जाने वाला सिरप है। ये आपको मेडिकल हो या क्लिनिक हो उस पर रखना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में जो मेडिकल या क्लिनिक पे रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है जैसे यह क्रीम है KT5 ड्रेम क्रीम है। यह आपको मेडिकल स्टोर पे रखना ज़रूरी होता है फ्रेंड। अगर इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन क्या होता है, इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा कीटोकोनाजोल, क्लोबेटासोल और नियोमाइसिन एंड अदर्स कंपोजिशन से यह मिलकर बना होता है KT5 ड्रेम क्रीम। अगर इसकी यूज की बात करें तो इस क्रीम का इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल जैसे रिंग वायर में यानी कि दांत खाज खुजली में इसका इस्तेमाल किए जाने वाला होता है फ्रेंड। इस सभी प्रकार के क्रीम को क्रीम आपको मेडिकल स्टोर पर रखना जरूरी होता है फ्रेंड्स। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन है। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है जैसे फेब्रेक्स प्लस टैबलेट है। या फेब्रेक्स प्लस टैबलेट का इस्तेमाल और कंपोजिशन क्या होता है, इसका कंपोजिशन में होता है जैसे क्लोरफेनामाइन मैलेट होता है, पैरासीटामोल और फेनिलफ्यूरिन होता है। इन कंपोजिशन से यह टैबलेट बना होता है फेब्रेक्स प्लस। अगर इसकी यूज की बात करें तो इस टैबलेट का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, इस टैबलेट का इस्तेमाल जैसे फीवर एंड कफ यानी कि बुखार और खांसी हो रही तो उसमें इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और स्नीजिंग यानी कि छींक आने पर इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और रनी नोज यानी कि नाक बह रहा है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी कंडीशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड। ये भी टैबलेट को आपको मेडिकल स्टोर पर रखना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बाद। नेक्स्ट मेडिसिन मेरा है जैसे यह इंजेक्शन है। मेरा नेक्स्ट मेडिसिन है जैसे मेडिसिन है Li52 सिरप है। Li52 सिरप की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन क्या होता है, इसमें आपको कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से कंपोजिशन से Li52 बनाया होता है फ्रेंड्स। अगर इसकी यूज की बात करें Li52 सिरप का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है तो इस सिरप का इस्तेमाल लीवर प्रॉब्लम यानी कि लीवर के संबंधित किसी प्रकार समस्या हो रही तो उसमें इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड। और लॉस ऑफ अपेटाइट यानी कि भूख कम लगता है तो उसे भूख बढ़ाने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड। ये सभी प्रकार के सिरप को मेडिकल स्टोर पर आपको रखना जरूरी होता है क्योंकि ये डॉक्टर द्वारा अधिक प्रिस्क्राइब किए जाने वाले सिरप होते हैं फ्रेंड्स। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट सिरप के बारे में। नेक्स्ट सिरप है मेरा जिंकोबिट सिरप। या जिंकोबिट सिरप को आपको मेडिकल स्टोर पर भी रखना जरूरी होता है। जिंकोबिट सिरप में कंपोजिशन क्या होता है, इसमें मेनी टाइप विटामिन और मिनरल्स को कंपोजिशन से जिंकोबिट सिरप को बनाया गया फ्रेंड। अगर इसकी इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल जनरल फैटिगो एंड वीकनेस यानी कि समान थकान और कमजोरी को ठीक करने के लिए जिंकोबिट सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और बूस्ट द इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए यह जिंकोबिट सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक प्रकार के मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सिरप होता है फ्रेंड। यह आपको हर मेडिकल स्टोर पर
होना ज़रूरी होता है फ्रेंड। यह भी डॉक्टर के द्वारा अधिक प्रिस्क्राइब किए जाने वाला सिरप है। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। मेरा नेक्स्ट मेडिसिन है जैसे है फेनाइक प्लस टैबलेट है। फेनाइक प्लस टैबलेट में कंपोजिशन की बात करते हैं, इसमें कंपोजिशन होता है जैसे डाइक्लोफिनाइक सोडियम एंड पैरासीटामोल, इन दोनों कंपोजिशन से है फेनाइक प्लस टैबलेट बना होता है। यह भी टैबलेट आपको मेडिकल स्टोर पे रखना ज़रूरी होता है। अगर इसकी यूज की बात करें तो इस टैबलेट का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? इसका इस्तेमाल जैसे बॉडी पेन यानी कि शरीर में किसी प्रकार से दर्द हो रहा है तो उसमें इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, और माइल्ड फीवर यानी कि हल्का बुखार हो रहा तो उसमें इस टैबलेट को दिया जाता है। ये भी टैबलेट आपको मेडिकल स्टोर पर रखना ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन को। नेक्स्ट मेडिसिन है जैसे ओमेस्टॉप टैबलेट। ओमेस्टॉप टैबलेट में कंपोजिशन क्या होता है? इसमें कंपोजिशन होता है डोमपेरिडोन का कंपोजिशन से ओमेस्टॉप टैबलेट बना होता है फ्रेंड। अगर इसकी यूज की बात करें तो इस टैबलेट का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? इस टैबलेट का इस्तेमाल जैसे वोमिटिंग यानी कि उल्टी हो रही है तो उसमें इस टैबलेट को दिया जाता है, और नोजिया यानी कि जी मचला रहा है तो उसमें इस टैबलेट को दिया जाता है। इन सही कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड। ये टैबलेट भी आपको मेडिकल स्टोर पर रखना ज़रूरी होता है फ्रेंड। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। नेक्स्ट मेडिसिन मेरा नेक्स्ट सिरप है, या जैसे साफी सिरप है। साफी सिरप में कंपोजिशन क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? इस सिरप को भी मेडिकल स्टोर पर रखना ज़रूरी होता है। यह एक प्रकार से आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना होता है साफी सिरप फ्रेंड्स। अगर इसकी यूज की बात करें तो इस सिरप का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? इस सिरप का इस्तेमाल एक्ने एंड पिंपल्स यानी कि कील मुहासों को ठीक करने के लिए इस सिरप को डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, और डाइजेस्टिव हेल्थ यानी कि पाचन स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए इस सिरप को दिया जाता है साफी सिरप। यह बहुत अच्छा सिरप होता है फ्रेंड, खून को साफ करने में भी मददगार होता है सिरप। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करता हूँ फ्रेंड्स। अब मेरा नेक्स्ट मेडिसिन है जैसे इंजेक्शन है, यह एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, यह मिकासिन इंजेक्शन है 250 mg का है, 250 अमीकेसिन इंजेक्शन है। अगर इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें अमीकेसिन होता है। अगर इसकी यूज की बात करें इन इंजेक्शन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? इसका इंजेक्शन का इस्तेमाल टाइफाइड फीवर यानी कि मुआदी बुखार होने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, और डायरिया यानी कि दस्त पेचिश होने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, और सिनेजाइटिस यानी कि नजाला में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और मेनिंजिटिस में यानी कि मानसिक रोग में इसका इस्तेमाल किया। इन सही कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी इंजेक्शन आपको मेडिकल स्टोर पे रखना जरूरी होता है फ्रेंड्स। अब बात करता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन है जो मेडिकल स्टोर पे रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट इंजेक्शन के नाम है जैसे मेगापेन 250 या मेगापेन 250 को आपको मेडिकल स्टोर पर रखना ज़रूरी होता है। इसमें अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन का कंपोजिशन से इंजेक्शन को बनाया गया फ्रेंड। अगर इसकी यूज़ की बात करें तो इसका इस्तेमाल जैसे स्किन एलर्जी यानी कि त्वचा में किसी प्रकार से एलर्जी हो तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, और रिंग वार्म यानी कि दांत खाज खुजली में इस्तेमाल किया जाता है, और इंजरी यानी कि आँखों में चोट लग जाती है तो उसमें इस्तेमाल किया। इन सही कंडीशन में इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजेक्शन को आपको मेडिकल स्टोर पर रखना जरूरी है। तो फ्रेंड्स अब बात करता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। नेक्स्ट इंजेक्शन है मेरा जैसे 4 से 250 या 4 से 250 में कंपोजिशन आपको सिप्रोफ्लॉक्सिन सोडियम देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। इनसे कंपोजिशन से 4 से 250 बना होता है फ्रेंड। तो इस इंजेक्शन की यूज की बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और ये मेडिकल स्टोर पर होना ज़रूरी होता है फ्रेंड। अब इसका इस्तेमाल जैसे स्किन इन्फेक्शन यानी कि स्किन किसी प्रकार से त्वचा में इन्फेक्शन हो गया तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, और ई इन्फेक्शन यानी कि आँखों में इन्फेक्शन होने पर इस्तेमाल किया जाता है, और ईयर इन्फेक्शन यानी कानों के इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया, लंग इन्फेक्शन फेफड़ों में संक्रमण होने पर दिया जाता है। इन सही कंडीशन में इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रकार से एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है फ्रेंड। मैं सब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन है जैसे मेरो 250 या इंजेक्शन को आपको मेडिकल स्टोर में रखना ज़रूरी होता है। अगर इसमें कंपोजिशन की बारे में बात करें तो इसमें कंपोजिशन आपको मेरोफेनम देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। अगर इसकी यूज की बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल जैसे निमोनिया होने पर इस्तेमाल किया जाता है, मोजर इंजरी यानी कि ज़्यादा गंभीर चोट हो गया तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, किडनी इन्फेक्शन है, किडनी में किसी प्रकार गुर्दे में इन्फेक्शन हो गया तो उसमें इस्तेमाल, यूटीआई यानी कि पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो गया तो उसमें इस्तेमाल किया। इन सही कंडीशन में इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड। ये भी इंजेक्शन आपको मेडिकल स्टोर पर रखना जरूरी हो। तो